गाइस, वेलकम एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर पे क्लास 12 एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करने वाले हैं। तो गाइस इसका क्वेश्चन नंबर 15 है 1 अपॉन x टू द पावर 4 माइनस 1। तो गाइस हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो एक्सरसाइज 7.5 क्या कहता है, इंटीग्रेट द फॉलोइंग रैशनल फंक्शन। तो गाइस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको खुद लग गया होगा कि ये क्वेश्चन क्या है, रैशनल फंक्शन के फॉर्म में दिया गया है। तो गाइस इस एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन नंबर 1 टू 14 तक जितना क्वेश्चन था तो सारा का सारा क्वेश्चन था रैशनल फंक्शन के फॉर्म में था। तो रैशनल फंक्शन के फॉर्म को कैसे हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, उस रैशनल फंक्शन को हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज करते हैं। चलिए गाइस देर किस बात की, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये किसी फॉर्म में नहीं आता है। जो एनसीईआरटी बुक्स में दिया हुआ है कि कुछ पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्म दिया गाइस, आप उनको देखेंगे तो आप इजीली आप समझ सकते हैं। तो मैं इनको लिख सकता हूं, आज का जो फर्स्ट स्टेप हो जाएगा वो ये हो जाएगा, मैं इनको लिख दूंगा, क्या बताओ, या 1 बाई इसको लिख दूंगा x का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस या 1 का स्क्वायर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गाइस इसके बाद यहां हो जाएगा क्या, बताओ, 1 अपॉन यहां लिख सकता हूं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब a प्लस b a माइनस b हो जाएगा। तो यहां मैं लिख दूंगा x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि गाइस यहां से आप देख लीजिएगा समझ में आ जाएगा। उसके बाद यहां हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद फिर गाइस अब गौर से अगर देखेंगे तो यहां भी फिर ये क्या टूट जाएगा, फर्दर ये टूट जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में, क्योंकि यहां मैं 1 को लिख दूंगा 1 का स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा कितना जल्दी बताओ, 1 बाई x माइनस 1 हो जाएगा। इसको मैं तोड़ रहा हूं, ये क्या हो जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 1, इनको आप स्क्वायर दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या हो जाएगा, a माइनस b और a प्लस b हो जाएगा, और इनको जैसे है वैसे ही लिख देना है। तो गाइस इतना आ चुका है, मतलब मैंने x टू द पावर 4 माइनस 1 को तोड़ा तो x माइनस 1 x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 आ गया। अब इनको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द सेम वैल्यू, आपको यही वाला वैल्यू मिल जाएगा। तो गाइस इतना आने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि ये है क्वेश्चन रैशनल फंक्शन का क्वेश्चन, तो गाइस ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस रैशनल फंक्शन को पहले इस फॉर्म में चेंज करने के बाद ये फॉर्म में आ चुका है गाइस। गाइस इनका जो पार्शियल फ्रैक्शन जो फॉर्म होगा वो हो जाएगा क्या, जल्दी बताओ, a बाई x माइनस 1 प्लस b बाई x प्लस 1 और प्लस यहां हो जाएगा cx प्लस d बाई यहां हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। गाइस जब भी आप देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिएगा, ये वाला हो जाएगा पहला टर्म, ये हो जाएगा दूसरा टर्म, और यहाँ x स्क्वायर प्लस 1 है। ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी आ जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ एक वेरिएबल आ जाएगा cx प्लस d, क्योंकि मैंने यहाँ a लिख चुका है b लिख चुका है, तो यहाँ cx प्लस d आ जाएगा। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, क्योंकि x स्क्वायर प्लस 1 क्या है, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो इनका ये हो जाएगा पार्शियल फ्रैक्शंस। जिन जिनको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो आप चाहे तो प्रीवियस लेक्चर को जाकर देख सकते हैं, या अदरवाइज इस फॉर्म को आप एनसीईआरटी बुक्स में देख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्या पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म होता है। तो इसके बाद क्या करना पड़ेगा, तो गाइस आप बोलेंगे सर आपको इंटीग्रेट करने के लिए बोला गया है, आप ये सब क्या क्या कर रहे हैं। तो गाइस ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही इंटीग्रेट किया जाता है। यहाँ जो आ गया ना, ये वाला जो पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म आ गया ना, अब यहीं से हमारी काम बनने वाली है। काम कैसे बनेगी, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल a b और c d का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ये वैल्यू कैसे निकलेगा, तो गाइस मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ हो जाएगा, इसको मैं लिख देता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मतलब इतना को मैं डायरेक्टली अगर x का पावर 4 माइनस 1 भी लिख दूं तो कोई फर्क पड़ता है नहीं, क्योंकि इसी का तो वैल्यू है ना, इसी वैल्यू को तो मैंने ये लिखा है तो मैं लिख सकता हूं, ठीक है। या आपकी मर्जी, आप चाहें तो इतना भी लिख सकते हैं, x माइनस 1 और x प्लस 1 और इधर क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, इतना आ चुका है। इज इक्वल टू अगर देंगे तो गाइस यहां क्या हो जाएगा, यहां मैं ले लूंगा एलसीएम, तो एलसीएम हो जाएगा x माइनस 1 x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब क्या करना है, वही क्लास 4-5 वाली चीजें करना है, हमें इससे इसको डिवाइड करना है। तो x माइनस 1 से इसको डिवाइड करूंगा तो x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा a इंटू x प्लस 1
और यहाँ हो जाएगा कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद यहाँ बी क्या हो जाएगा x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस सी एक्स प्लस डी। ओके, उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, किसको मल्टीप्लाई करो तो बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 1 x प्लस 1। तो गाइस मैं इनको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 1 को तोड़ा था तब तो इतना आया था ना, तो यहाँ मैं लिख दूंगा x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो गाइस इतना आ चुका है, तो देखो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस यहाँ ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। अब हमें क्या करना है, इन सारे को कर देना है मल्टीप्लाई। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कर देता हूँ इनको कैंसिल, ये और इधर का डिनोमिनेटर हो जाएगा कैंसिल। इतना कैंसिल के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इतना समझ में आ गया होगा। अब गाइस क्या करने वाले हम लोग, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट फाइंड करने वाले हैं। तो इसके बाद मैं कर सकता हूँ, जल्दी बताओ, मैं यहाँ के बाद इधर लिख देता हूँ, ये नीचे में तो इसमें है नहीं, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ गाइस, यहाँ मैं लिख दूंगा। ओके, तो गाइस मैं लिख सकता हूँ 1 इज इक्वल टू, क्योंकि नीचे वाला हो गया था कैंसिल, नीचे वाले को मैंने कैंसिल कर दिया था, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया था, तो 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इतना। तो गाइस जब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ a को रख देता हूँ बाहर और यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो x इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ मिल जाएगा हमको एक्स क्यूब। मैं समझता हूँ आपको दो बाइनोमियल फंक्शन को मल्टीप्लाई करना आता होगा, आप प्रोडक्ट फाइंड कर पाएंगे इजीली। तो गाइस x इंटू एक्स एक्स क्यूब हो जाएगा, उनके बाद 1 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उनके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ लिखूं x इंटू 1 एक्स हो जाएगा, 1 इंटू 1 यस, यहाँ प्लस एक्स और प्लस 1 हो जाएगा। मतलब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, a को रख दिया बाहर। इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ b को रख देना बाहर, तो गाइस यहाँ हो जाएगा प्लस b। अब इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो x इंटू एक्स स्क्वायर यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब। उसके बाद यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस एक्स माइनस 1। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जिनको मल्टीप्लाई नहीं करना आता है तो आप बढ़िया से करेंगे, ध्यान से करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल होता है, इनसे इनको मल्टीप्लाई करना दोनों को, फिर इनसे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका इतना आंसर आ जाएगा। आप डायरेक्टली अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप चाहे तो कोई भी रफ पेपर लेकर के आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस इनकी बात लिख सकता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, बताओ। समझ रहा हूँ मैंने क्या किया, पहले इन दोनों टर्म को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया और उनके बाद मैंने इस इन दोनों टर्म को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। बहुत सिंपल है, सी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर सी एक्स क्यूब हो गया, फिर डी इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो गया प्लस डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ प्लस सी एक्स और माइनस 1 क्या हो गया माइनस सी एक्स, और यहाँ प्लस डी माइनस 1 यहाँ माइनस डी हो गया। तो गाइस इसके बाद क्या करना है हमको, ए बी और सी डी से मल्टीप्लाई कर देना है। बहुत ही सिंपल है, मैं लिख सकता हूँ 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ ए एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए, इतना हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, प्लस बी एक्स क्यूब, उनके बाद माइनस बी एक्स स्क्वायर, उनके बाद प्लस बी एक्स, उनके बाद माइनस बी, उनके बाद क्या हो जाएगा, इनको मैं सिंपली लिख देता हूं, यहां हो जाएगा प्लस सी एक्स क्यूब प्लस डी एक्स स्क्वायर और यह माइनस सी एक्स माइनस डी। तो गाइस इसके बाद क्या करेंगे जल्दी बताओ, बहुत ही सिंपल है, मतलब क्या करने वाले हैं, अरेंज कर लेंगे, रीअरेंज कर लेंगे। तो बहुत ही सिंपल है गाइस, तो यहां मैं लिख सकता हूं 1 इज इक्वल टू फिर यह एक्स क्यूब बी एक्स क्यूब और सी एक्स क्यूब को एक बार में लिख देता हूं और वहां से मैं एक्स क्यूब को कॉमन ले लेता हूं। तो यहां मैं लिख सकता हूं a प्लस बी प्लस सी, और यहां से कॉमन आ जाएगा क्या, a, देखो यहाँ a प्लस बी प्लस सी और यहां हो गया एक्स क्यूब कॉमन। ओके गाइस, उसके बाद मैं लिख सकता हूं यहाँ ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर और प्लस डी एक्स स्क्वायर को ले लूंगा। समझ लो बहुत ही सिंपल है।
तो वहां से क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर कॉमन, तो गाइस मैं यहां लिख सकता हूं प्लस ए है ना माइनस बी हो जाएगा और यहां प्लस डी हो जाएगा। देखो बहुत ही सिंपल है गाइस, अब ध्यान से देखिएगा। आप चाहे तो पहले एक स्टेप बना लेंगे, एक स्टेप आप लिख लेंगे, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है जिसको इसमें वो स्टेप दिखा नहीं रहा हूँ, शो नहीं कर रहा हूँ। देखो कौन सा स्टेप लिखना है, पहले आप इनको प्लस इनको लिख लेंगे, फिर इतना फिर इतना फिर इतना, मतलब सबको क्या लाइक टर्म्स को एक तरफ कर लेना, ठीक है ना। मैं क्या करूँ लाइक टर्म्स को एक तरफ करते हुए उसका जो कॉमन जो टर्म है कॉमन निकाल ले रहा हूँ। आपकी मर्जी, आप जैसा करना चाहें। तो हमारा क्या आ गया a प्लस बी प्लस सी एक्स क्यूब हो गया प्लस a माइनस बी प्लस डी एक्स स्क्वायर हो गया। उनके बाद क्या हो जाएगा बताओ, x वाला टर्म हो जाएगा, क्योंकि ये और ये और ये हमारा लाइक टर्म है। तो गाइस क्या हो जाएगा, वहां से x कॉमन हो जाएगा, यहाँ प्लस a है, मैं यहाँ लिख दूंगा क्या, जल्दी बताओ, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। तो यहाँ हो जाएगा क्या a प्लस बी और यहाँ हो जाएगा माइनस सी, इतना आ चुका। तो गाइस एक्स क्यूब आ गया, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया और यहाँ क्या कॉमन आ जाएगा, एक्स कॉमन आ जाएगा। अब बताओ कहीं एक्स है, नहीं है ना, तो बाकी को कान पकड़ के चांद दिखा दो, मतलब लिख देना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ है हमारा प्लस ए, यहाँ हो जाएगा प्लस ए और यहाँ है हमारा माइनस बी और यहाँ है हमारा माइनस डी। मैं समझता हूँ गाइस सारा टर्म आ चुका होगा, मैंने सभी का सभी को ले लिया, मैं इनको ब्रैकेट से कर देता हूँ। अब हमें क्या करना है, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हमको क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करोगे, देखो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में क्या 1 है और इन सारे के साथ क्या करना है, कंपेयर करना है। तो कंपेयर करना बहुत ही आसान है, आपको अच्छी तरह से मालूम होगा कैसे कंपेयर करते थे, जल्दी बताओ। हम क्या करते थे, यहाँ देखते थे क्या एक्स क्यूब वाला टर्म है, क्या इधर एक्स क्यूब वाला टर्म है, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स क्यूब वाला टर्म है, नहीं है, तो एक्स क्यूब का जो भी कोएफिशिएंट होगा इतना इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन कितना हो जाएगा, देखो यहाँ क्या एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, इनका कोएफिशिएंट वो कर देंगे 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म इधर नहीं है। और यहाँ देखो यहाँ भी क्या एक्स वाला टर्म और इधर भी एक्स वाला टर्म नहीं है, तो ये भी हो जाएगा क्या, इनका कोएफिशिएंट एक्स का कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। उनके बाद गाइस देखो ये एक्स वाला टर्म नहीं है, मतलब क्या है, कांस्टेंट टर्म। देखो लेफ्ट हैंड साइड में आओ, ये 1 जो है 1 क्या है, विदाउट एक्स वाला टर्म है ना, इसमें एक्स है ही नहीं, इसका मतलब ये भी क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो इस कांस्टेंट टर्म को इस कांस्टेंट टर्म के इक्वल कर देंगे, तो इतना इज इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा, इतना इज इक्वल टू 0 सेकंड इक्वेशन और इतना इज इक्वल टू 0 थर्ड इक्वेशन और इतना इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, फोर्थ इक्वेशन। चलिए गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनको रब कर देता हूं, इसके बाद मैं इक्वेशन लिखता हूं और उन सारे के सारे इक्वेशन को सॉल्व करता हूं और उनके बाद जो ए बी और सी डी का जो वैल्यू आएगा उसके बाद हम लोग लाके इस इक्वेशन में पुट करेंगे और उनके बाद इनको इंटीग्रेट कर देंगे, फाइनली यू विल गेट द आंसर। हाँ तो गाइस हमारे पास ये इक्वेशन आ चुका था। तो गाइस हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां से हम लोग इक्वेशंस बनाने वाले हैं और उन इक्वेशंस को बनाने के बाद हम लोग ए बी सी और डी की वैल्यू को फाइंड करने वाले हैं। देखो इसको मैंने रब नहीं किया, ठीक है ना, आप जब लिखोगे ना तो लास्ट में आपको ये लाइन लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। मैंने वो रब इसलिए नहीं किया क्योंकि आप जब कॉपी पे लिखेंगे तो आपके पास तो ये रहेगा मौजूद, लेकिन ये मेरे पास बोर्ड है ना, तो बोर्ड में तो ये मिट जाएगा ना, तो इसलिए मैंने इसको रहने दिया है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप यही लाके पुट करोगे, ऐसा नहीं है, आपको क्या करना है, ये वाली को लास्ट में लिखना है। जब ए बी सी की वैल्यू को फाइंड कर लोगे तो आप हैंड्स करके लिखेंगे 1 बाई इतना, मतलब इतना इज इक्वल टू इतना लिखेंगे, तब ए बी सी डी की वैल्यू को पुट कर देंगे, समझ रहे हो ना। तो गाइस क्या हो जाएगा, यहां से मेरा फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, जस्ट मैंने अभी बताया था, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। तो गाइस उसके बाद मैं लिख सकता हूं a माइनस बी प्लस डी इज इक्वल टू अगेन 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी is equal to 0 हो जाएगा, this will be the third equation and the fourth equation, last equation, this will be a minus b and minus d is equal to 1 हो जाएगा, this will be the fourth equation। तो गाइस हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन चार इक्वेशन आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इन चारों इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमें यहाँ से ए बी सी डी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो गाइस देखो यहाँ के बाद आप किसी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को सॉल्व करना आता होगा।
अब अच्छी तरह से उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस ये मैं अपना लगाऊंगा अपनी खुद का दिमाग, आप अपना दिमाग कुछ भी लगाइए, आप जैसे चाहे वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस कैसे सबसे इजी से इजी वे में इनको सॉल्व किया जाए, तो मैं वो दिमाग लगाने वाला हूं। तो गाइस अगर मैं यह कर लूं इक्वेशन 2 से इक्वेशन 4 को अगर मैं माइनस कर देता हूं तो हमको क्या मिलने वाला है जल्दी बताओ, डी की वैल्यू को मिल जाएगा। कैसे मिलेगा देखिए मैं यहां बता रहा हूं। तो यहां हो जाएगा गाइस इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 4, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 4 करो या इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 2 करो। मैं यहां लिख देता हूं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 4। जब इतना करूंगा देन फाइनली यू विल गेट, क्या मिल जाएगा जल्दी बताओ, मैं यही लिखता हूं। तो यहां हो जाएगा a माइनस बी प्लस डी, फिर इसको माइनस कर दूंगा तो यहां हो जाएगा माइनस ए, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस बी, और ये हो जाएगा प्लस डी। तो हुआ क्या, अब देखो यहाँ क्या है, 0 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब गौर से देखिए, यहाँ प्लस ए माइनस ए कैंसिल, माइनस बी और यहाँ प्लस बी कैंसिल हो गया, तो प्लस डी और प्लस डी ये हो जाएगा प्लस 2d, प्लस 2d इज इक्वल टू माइनस 1, और यहाँ हो जाएगा d इज इक्वल टू कितना, माइनस 1/2। तो हमारे पास d का वैल्यू आ चुका है, क्या आ चुका, d का वैल्यू आ चुका है। तो d का वैल्यू निकाल लिए तो मुतमईन नहीं हो गए, इत्मीनान नहीं मिलने वाली है, आपको a b c की भी वैल्यू निकालना है, तब तो लाके यहाँ पुट करने वाले हो ना। तो गाइस इसके बाद में क्या करूंगा जल्दी बताओ, d की वैल्यू आ गया। देखो अब दिमाग लगाना है कि कौन सा जो वेरिएबल है, कौन a b c में कौन सा वैल्यू डायरेक्टली इजी वे में आ जाएगा। तो गाइस अगर मैं कर दूं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3 कर देता हूं, ध्यान देना यहाँ c का वैल्यू आ जाएगा कैसे, यहाँ प्लस a प्लस b है, यहाँ प्लस a प्लस b है, जब माइनस करूंगा तो यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, और ये प्लस a से ये माइनस a कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ प्लस b से माइनस b कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली वी विल गेट द वैल्यू ऑफ c का, और c का वैल्यू 0 आ रहा है। तो आप निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, मैं निकाल दूं क्या, चलो मैं निकाल देता हूं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूं, जल्दी बताओ क्या, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3, मैंने इक्वेशन 1 से इक्वेशन 3 को माइनस कर दिया, तो हमको क्या मिलने वाली है जल्दी बताओ, a प्लस b प्लस c माइनस a माइनस b हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा प्लस c। देखो ध्यान देना, जब यहाँ माइनस लगाओगे ना तो ये माइनस ए हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा, और ये साइन क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ इक्वल टू 0 माइनस 0 गुलगुल्ला मिल जाएगा, ये हो जाएगा ना। अब देखो ए खत्म, ये खत्म, तो प्लस सी क्या हो जाएगा, प्लस 2c इज इक्वल टू 0 माइनस 0 0 हो गया, और c इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा, 0/2 मतलब 0। तो c का भी आ चुका है। तो इसके बाद क्या करना है बताओ, हमें d और क्या बताओ, a और b की वैल्यू चाहिए, a और b की वैल्यू। तो क्या करने वाले हैं, अच्छा सुनो, अगर मैं कर दूं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दूं तो प्लस b और माइनस b कैंसिल हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा, तो मैं वही करने वाला हूं। नाउ इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 दोनों को कर दिया प्लस, तो यहां मिल जाएगा हमको कितना, a प्लस b प्लस यहां हो जाएगा प्लस a, और उसके बाद माइनस b, और उसके बाद प्लस d इज इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस 0 0। ओके, इतना हो गया। देखो यहाँ प्लस माइनस b और प्लस b कैंसिल हो गया, तो यहाँ a प्लस a क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, 2a, a प्लस a 2a, और यहाँ हो जाएगा c प्लस d इज इक्वल टू 0। इतना आ चुका। अब क्या करने वाले जल्दी बताओ, आपको तो दिमाग लग गया होगा ना। देखो यहाँ a c और d के फॉर्म में आया है, हमने ऐसा किया ही क्यों, क्योंकि इससे पहले जस्ट अभी हमने d का वैल्यू निकाल चुका है और c का भी वैल्यू निकाल चुका है। तो क्या हम लोग यहाँ से a की वैल्यू को नहीं निकाल सकते हैं क्या, c मालूम है तो पुट कर दो, d मालूम है तो पुट कर दो, यहाँ से हम वी विल गेट द वैल्यू ऑफ a। तो गाइस मैं लिख सकता हूँ 2a प्लस c का वैल्यू कितना है, c हमारा है 0, तो 0 रख देना है, और d हमारा कितना है -1/2। ओके, कितना है इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो गाइस यहाँ से हो जाएगा 2a, और यहाँ -0 मतलब प्लस 0 को छोड़ो ना, 0 को छोड़ दो, ठीक है, प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, उधर जाएगा हो जाएगा तो प्लस 1/2 हो जाएगा, और a इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 1/4। तो गाइस
हमारे पास a इज इक्वल टू 1/4 भी आ चुका है। तो हमने a इज इक्वल टू 1/4 निकाला, c इज इक्वल टू 0 निकाला और d इज इक्वल टू -1/2 निकाला। देखो यहाँ थोड़ा सा क्या लग रहा है, हौच-पौच टाइप का लग रहा है। तो देखो ये हौच-पौच इसलिए हो गया कि मैंने सारी चीज लिख दिया है ना, लेकिन आप वीडियो को देख लीजिएगा, कैसे शुरू से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहां से शुरू किया हूं, कहां खत्म किया हूं। ठीक है ना, बढ़िया से देख लीजिएगा। तो अब हमें क्या करना है कि सारा वैल्यू आ गया, नहीं आया अभी तक हमारा b का वैल्यू नहीं आया। अब देखो a c और d आ चुका है, तो आपको क्या करना है, पुट कर देना है। तो गाइस अगर हम लोग a और c की वैल्यू अगर इसमें पुट कर देंगे, a का वैल्यू और c का वैल्यू को, तो हमारा क्या आ जाएगा, b का वैल्यू आ जाएगा। चलो डायरेक्टली पुट कर देते हैं। तो गाइस क्या कैलकुलेशन करेंगे, हम डायरेक्टली यही पुट करते हैं। तो a का वैल्यू कितना है, 1/4 पुट कर दिया, c का वैल्यू कितना है, 0 पुट कर दिया। तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ ना, -1/4। कैसे, ये 0 हो गया, ये 1/4 हो गया, तो b यहां रहने दो, इसको उठा के उधर फेंक दो। 0 - 1/4 कितना हो जाएगा, -1/4 हो जाएगा। तो c कितना आ जाएगा हमारा, जल्दी बताओ, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। अगर आप देखना चाहते हो तो मैं इधर बता देता हूं, ठीक है, ध्यान देना। तो गाइस मैं लिख सकता हूं, क्या हो जाएगा, a हमारा दिया हुआ है, a हमारा दिया हुआ, यस, a का वैल्यू कितना आ गया, इसमें मैं पुट कर रहा हूं, कितना, a हो गया हमारा पास 1/4, b का वैल्यू मालूम नहीं, और c हमारा 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 कर देना। उसके बाद b इधर रह जाएगा और b इधर रह के ये वाला उधर चले जाएगा, -1/4 हो जाएगा। तो मतलब b का भी वैल्यू आ गया। तो गाइस हमारे पास a b c d, मतलब b का वैल्यू कितना हो गया, -1/4। तो a आ गया 1/4, b आ गया -1/4, c हो गया 0 और d हो गया -1/2। तो गाइस इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे, उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, तो गाइस देख लीजिएगा बढ़िया से। हाँ तो गाइस हमारे पास a b c का वैल्यू आ चुका है, a b c d। अब हमें क्या करना है, इस a b c d की वैल्यू को इस इक्वेशन में लाके पुट करना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। तो गाइस यहाँ मैं लिख सकता हूँ 1/, जल्दी बताओ कितना लिख सकता हूँ, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। मैंने किस एक्सप्रेशन को तोड़ा था, x का पावर 4 माइनस x का पावर 4 -1 को ही तो तोड़ा था ना। तो मैं इनको क्या लिख सकता हूँ, x का पावर 4 -1 लिख सकता हूँ। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ x का पावर -1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू हमारा कितना आ गया, तो 1/4 आ गया। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 1/4 बाई x का -1 है, और यहाँ हो जाएगा कितना, प्लस b हमारा कितना -1/4 है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा -1/4, और यहाँ क्या हो जाएगा x + 1, और यहाँ cx + d। तो c हमारा कितना 0 है, तो 0 × x 0 हो जाएगा, 0 × x प्लस यहाँ d कितना हो गया हमारा -1/2। तो गाइस उसके बाद यहाँ हो जाएगा x² + 1, और यहाँ इतना हो गया। इसके बाद क्या करना है बताओ, हमें क्या करना था। देखो ये कैसे मैंने लिखा है x का पावर -1, बताओ जल्दी बताओ, क्योंकि मैंने इसी एक्सप्रेशन को जो तोड़ा था तब तो यहाँ x - 1 x + 1 x² + 1 आया था ना। तो मैं इनके बदले में इनको लिख सकता हूँ। तो गाइस इसके बाद में क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ इंटीग्रेशन साइन दे देंगे, यहाँ हो जाएगा dx, यहाँ इंटीग्रेशन साइन दे दो, इंटीग्रेशन साइन, यहाँ हो जाएगा dx, यहाँ इंटीग्रेशन साइन दे देना है, यहाँ हो जाएगा dx, और यहाँ भी इंटीग्रेशन साइन दे देना है, और यहाँ क्या हो जाएगा, आपको अच्छी तरह मालूम होगा कि कोई भी कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म हो जाता है बाहर। तो गाइस मैं लिख सकता हूँ 1/4 इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशंस 1/x - 1 dx हो जाएगा, और यहाँ भी हो जाएगा -1/4 बाहर, प्लस माइनस हो जाएगा -1/4, और यहाँ हो जाएगा 1/, इंटीग्रेशन साइन दे दिया, यहाँ x + 1 हो जाएगा, dx हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, देखो 0 × x 0 हो जाएगा, और यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा बाहर, तो यहाँ -1/2 बाहर लिख देना है। और उनके बाद क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/x² + 1 है ना, मैं इनको लिख सकता हूँ 1 + x²। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए। इतना हो गया। तो सिंपल से देखो, इनको इंटीग्रेट करना है, इनको इंटीग्रेट करना है, इनको इंटीग्रेट करना है। इनका हो जाएगा log x - 1, तो 1/4 पहले है तो उनको लिख दीजिए, या 1/4 log x - 1 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, आपको मालूम होगा। 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1/4 log x - 1। उसके बाद गाइस यहाँ क्या हो जाएगा, -1/4, यहाँ भी log x + 1 हो जाएगा। बहुत सिंपल। उसके बाद क्या हो जाएगा, -1/2 को बाहर लिख दीजिए, और ये किसका इंटीग्रेशन है, जल्दी बताओ। इनका इंटीग्रेशन हो जाता है tan इनवर्स x, क्या tan इनवर्स x, और यहाँ दे देना +c। तो गाइस सिंपल सा है। अब यहाँ के बाद में थोड़ा सा क्या इनको सजा लूंगा, अरेंज कर लूंगा। देखो यहाँ देखो क्या है, यहाँ से ले लेता हूँ 1/4 कॉमन, तो 1/4 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा,
log a माइनस log b के फॉर्मूला में आ जाएगा। तो यहां मैं लिख सकता हूं 1/4 कॉमन हो जाएगा, या log क्या हो जाएगा x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1, और यहां -1/2 tan इनवर्स x प्लस c। तो गाइस आज का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। आज का क्वेश्चन ही था इंटीग्रेशन 1/x का पावर 4 माइनस 1 dx को हमें इंटीग्रेट करना था। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, x का पावर 4 माइनस 1 को मैंने तोड़ा, तोड़ने के बाद x माइनस 1 x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 आया। उसके बाद मैंने क्या कर लिया, जल्दी बताओ, पार्शियल फ्रैक्शन में लिख दिया। पार्शियल फ्रैक्शन के बाद मैंने इनको सॉल्व किया और यहां से a b c d की वैल्यू को निकाला। तो हमने a b c d को वैल्यू को निकाला, तो गाइस उसके बाद क्या आ गया हमारा, a का वैल्यू 1/4 आ गया, b का वैल्यू -1/4 आ गया, c का वैल्यू 0, d का वैल्यू -1/2। और उसके बाद हमने क्या किया, इस इक्वेशन में लाके पुट कर दिया और दोनों तरफ मैंने इंटीग्रेशन साइन दे दिया। उनका मैंने इंटीग्रेट कर लिया। गाइस आपको बहुत अच्छी तरह से आता होगा इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो गाइस फाइनली हमारे पास आंसर आ चुका है कि इंटीग्रेशन 1/x का पावर 4 माइनस 1 dx इज इक्वल टू 1/4 log x माइनस 1 बाई x प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। गाइस फिर भी अगर कुछ भी अगर डाउट है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई जरूर दूंगा। तब तक इतना ही, टाटा बाय बाय।